एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लेकिन बड़ौनी नगर परिषद दतिया ही क्या प्रदेश की सबसे छोटी नगर परिषद मानेंगे यहाँ। लेकिन यहाँ जिसका जस्ट उल्टा हुआ है कि पूरे आज देश में बड़ौनी परिषद का नाम नंबर 1 पर है, जिसका पूरा का पूरा अधिकतर श्रेय जाता है वर्तमान में जो बड़ौनी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी जी के। कहीं ना कहीं प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया से विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में आज जल्द ही वह 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पहुंच पर देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उन्हें अवार्ड से सम्मानित करेंगी। तो वह कितना गर्व का पल होगा। तो त्रिपाठी जी, इसके लिए तो आपको और आपकी पूरी टीम को, बड़ौनी की नगर की जनता को बहुत बहुत बधाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज एक आप इतिहास बनाने जा रहे हैं छोटी सी नगर परिषद का, किस कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि हम तो जब भी इंटरव्यू लेते थे सबसे यही पूछते थे क्या कारण है दतिया इतनी पीछे क्यों है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो मुझे पिछले साक्षात्कार में विश्वास दिलाया था, वह विश्वास 1001 नहीं 1,00,000% सटीक निकला है। उसके लिए आप बधाई के नहीं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। क्या मैसेज देंगे बड़ौनी की दतिया के बड़ौनी की जनता को और खास करके दतिया जिले की जनता को कि आपकी नगर परिषद का और आपका अनुसरण और भी दूसरी प्रदेश की नगर परिषद नगर पालिकाएं करें? जी, सबसे पहले तो मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो अभी कुछ ही महीनों पहले संपन्न हुआ है, इसमें हमारे देश की सभी नगर पालिकाओं ने, नगर परिषदों ने, नगर निगमों ने प्रतिभागिता निभाई थी। इस संदर्भ में प्रदेश की 11 कुल यूएलबीज को, उसमें 4 नगर निगम हैं, 1 कैंटोनमेंट बोर्ड है और बाकी 6 नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका नगर पंचायतें हैं, और उनको अवार्ड की घोषणा की गई है। बड़ौनी को भी उसमें से एक अवार्ड सिटीजन फीडबैक में अपनी जनसंख्या श्रेणी में मिलने जा रहा है। निश्चित रूप से माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का एक हमेशा ध्येय रहा है कि जो भी करो वो बहुत बेहतर करो, बहुत अच्छे से करो। और हमारे नगर बड़ौनी की जनता जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रही है, इतना सपोर्ट मैंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा। हमारे अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी, जनता, सहयोगी बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। माननीय हमारे कलेक्टर महोदय, वो भी हमें निश्चित रूप से प्रतिदिन वीसी कर करके मोटिवेट करते हैं, जिसका ही परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि हम बेहतर कर पा रहे हैं। पहले मैं जब कहता था कि बड़ौनी बनेगा नंबर 1, तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोग जो नकारात्मक मानसिकता के लोग होते हैं तो मजाक उड़ाते थे कि भाई कैसी बातें करते हैं सीएम साहब, मजाक बनाते हैं और ऐसा होता है कि कभी हुआ नहीं है कभी और ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जस्ट ऐसे लोगों को हमने अवॉइड किया है और जो हमारे यहाँ की 99% जो सकारात्मक जनता है, इनके साथ लेकर हमने सुपर क्लीन संडे और निश्चित रूप से बाकायदा सफाई का जो अभियान चलाया है और व्यवस्थाएं जो डेवलप हुई हैं बड़ौनी के अंदर, तो सभी जनमानस की सहभागिता से ये संभव हो पाया है, हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जब अगर जल सप्लाई को ले लें तो आप कहते हैं ऐसा कहना है लोगों का कि मिनरल वाटर पी लें या बड़ौनी के वाटर को, जल को ले लें। निश्चित रूप से जो जल प्रदाय के क्षेत्र में भी हमारी बड़ौनी बेहतर कर पाई है पिछले कुछ दिनों में। मुझे करीब यहाँ 14 महीने का समय, यहाँ पे 13 महीने का समय मुझे यहाँ हुआ है अभी, और शुरुआत में काफ़ी चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े। 3-3, 4-4, 5-5 दिन में पानी आता था और पानी की जो क्वालिटी थी वो भी इतनी बेहतर नहीं थी, मानक पैमानकों के अनुरूप नहीं थी। लेकिन धीमे धीमे हमने निरंतर प्रयास किया और अभी भी हमने ऐसा करने में हम सक्षम हो पाए हैं कि कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा अधिकांश जगहों पर हम बेहतर पेयजल उपलब्ध करा पाए हैं। निश्चित रूप से इसमें मैं माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को पूरा इसका श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी ऐसी मंशा है कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति ऐसा शेष ना रहे कि जिसको पेयजल अच्छा श्रेणी का, उच्च क्वालिटी का पेयजल उपलब्ध ना हो पाए। दूसरी बात, अभी हमने एक पेयजल के क्षेत्र में 1 करोड़ 81 लाख की परियोजना और शासन की ओर भेजी है, प्रस्तावित की है, जो कि निश्चित रूप से स्वीकृत हो ही जाएगी और उसके टेंडर भी हम बहुत जल्दी ही अपलोड कर देंगे, जो कि 2055 तक के लिए बड़ौनी शहर के लिए पेयजल अवरोध नहीं होगा, इसकी व्यवस्था उसमें सुनिश्चित की गई है। जी, कहाँ से लाते हैं इतनी एनर्जी? जी, ये तो ईश्वर की कृपा, गुप्तेश्वर महाराज की कृपा, पीताम्बर माई की आशीर्वाद और माननीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा है जो इतना सब कुछ हम कर पाते हैं। कहीं ना कहीं दादा से प्रेरित हैं। दादा बड़े बड़े आयोजन करवाते रहते हैं दतिया में। देखिए कितने बड़े बड़े आयोजन होते हैं। जब से दतिया में दादा आए हैं तब से लगने लगा है कि दतिया बड़ी सिटी है।
जी, दादा का तो एक ही ध्येय है कि आप तो विकास के लिए क्या कर सकते हो वो आप करिए, बड़ौनी के लिए आप क्या कर सकते हो वो आप करिए। बड़ौनी मुझे विकसित रूप में दिखना चाहिए, उसके लिए कितने भी पैसे की आवश्यकता पड़े, किसको फोन कराना है, क्या करवाना है, कैसे करवाना है, वो सब दादा हमने अपने ऊपर ले रखा है। बाकी अब आप देख भी रहे होंगे, अभी बड़ी तहसील का निर्माण यहाँ पे हो गया है, जो कि मध्य प्रदेश में चुनिंदा ऐसी तहसीलें होंगी। निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, इतना बड़ा अस्पताल, ये पहाड़ी डेवलप होने वाली है। और निश्चित रूप से मैं आपको एक नई बात और बता दूं कि यहाँ पर एक माननीय गृह मंत्री जी की ऐसी मंशा है कि जो पहाड़ी है एक विकसित पहाड़ी, श्यामला हिल्स की तरह ये पहाड़ी ग्रीन पहाड़ी कहलाए, उसके लिए भी प्रयास शुरू कर दिया गया है। सेल्फी पॉइंट वगैरह भी बनाया जा रहा है, सेल्फी पॉइंट भी बनाया जा रहा है, पार्क भी बनाया जा रहा है, धोबैया तालाब का गहरीकरण करके इसमें एक जबरदस्त हॉकर जोन्स का निर्माण किया जा रहा है, कुछ दुकानें भी बनेंगी। डेवलपमेंट आने वाले 4 से 5 सालों में निश्चित रूप से आप एक बड़ौनी को एक विकसित शहर की तरह देखेंगे। क्या आप एक लंबा कार्यकाल निकालने के चक्कर में आपका बड़ौनी पूरा डेवलप करके जाएंगे? क्या 5 साल रहने के विचार रखते हैं? दतिया की तरफ भी ध्यान देंगे? कभी दतिया के नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी बन के भी आइए, तो कुछ दतिया में भी कुछ मूलभूत जो परिवर्तन है और उनका थोड़ा डेवलप हो ढंग से। देखिए सर, अभी मैं वर्तमान में जीना पसंद करता हूँ और आज जो जिंदगी में हो रहा है वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और आज मैं बड़ौनी में हूँ तो निश्चित रूप से मैं बड़ौनी के बारे में ही सोचता हूँ और आगे की मेरी अभी कोई ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। और दादा हमेशा कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बड़ौनी नगर की जनता को इस अभिभूत क्षण में जो आज दतिया को मिल रहे हैं माँ पीताम्बरा, दादा और आपकी वजह से? निश्चित रूप से मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा दतिया की, बड़ौनी की जनता के लिए जो इतना सहयोग कर रही है, क्योंकि बिना जनमानस के किसी भी तरह का कोई भी विकास संभव नहीं है। और माननीय दादा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे अधिकारीगण और सभी कर्मचारी, इवन हमारे सफाई कर्मचारी इतनी मेहनत करते हैं कि निश्चित रूप से कभी कभी मुझे लगता है कि इन कर्मचारियों को कष्ट होता होगा, लेकिन वो अपने हाथ के छालों को नहीं देखते और सफाई में हमेशा जुटे रहते हैं। और निश्चित रूप से मेरे द्वारा प्रदान किया हुआ प्रत्येक आदेश उनके लिए उसका वो अक्षरशः पालन करते हैं। ठीक है आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आशुतोष त्रिपाठी। जब वह एक इतिहास बनाने जाएंगे उस समय की गवाह आई न्यूज भी बनेगी और पूरे देश की जनता ही बनेगी। क्या वो पल होगा, कितनी गर्व की अनुभूति होगी, खास करके पूरे दतिया जिला को। तो इसके लिए एडवांस में आने वाले समय के लिए और उज्जवल भविष्य की कामना करती है हाई न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी बात एक अपील करना चाहता हूँ। ये जब भी अवार्ड मिलेगा 1 तारीख 1 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रपति जी अवार्ड नगर बड़ौनी को देंगे, तो उसका एक टेलीकास्ट लाइव प्रसारण होगा। तो मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि उसका प्रसारण करके अधिक से अधिक लोग उसको देखें, तो निश्चित रूप से हमें बड़ी गर्व की अनुभूति होगी। सादर धन्यवाद। थैंक यू। बड़ौनी दतिया से अशोक श्रीवास्तव, राहुल शर्मा, आई न्यूज के लिए थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।